हेलो दोस्तों। तो आज का कहानी है हमारा शेर का हिस्सा। ताकत के आगे सब बेवश। तो आइए हम लोग बिना समय गवाते हुए अपना कहानी स्टार्ट करते हैं। जंगल में 4 जानवर रहते थे। शेर, लोमड़ी, सियार और भेड़िया। ये चारों आपस में दोस्त थे। हर एक की अपनी खासियत थी। शेर बहुत ताकतवर था। लोमड़ी बहुत चालाक थी। सियार चालबाज था और भेड़िया तेज दौड़ता था और शिकार करने में माहिर था। एक दिन चारों मिलकर मिले तो शेर ने कहा, दोस्त, अकेले शिकार करना मुश्किल हो रहा है। क्यों ना हम सब साथ मिलकर के शिकार करें। जो भी मिलेगा जो भी मिलेगा शिकार करना मुश्किल हो रहा है, क्यों ना हम सब साथ मिलकर के शिकार करें। जो भी मिलेगा उसे बराबर बांट लेंगे। लोमड़ी ने तुरंत सहमति जताई। हाँ, यह अच्छा विचार है। साथ में हम बड़े शिकार पकड़ सकते हैं। और सियार और भेड़िए भी खुश हो गए। सबने वादा किया, शिकार का माल ईमानदारी से बांटा जाएगा। अब हर रोज वे जंगल में निकलते थे। शेर आगे चलता था। उसकी दहाड़ से छोटे जानवर डर जाते थे। भेड़िया तेजी से दौड़ करके शिकार को घेरता था। लोमड़ी चालाकी से रास्ता ब्लॉक करती और सियार सियार पीछे से मदद करता। एक दिन भेड़िया ने बड़े हिरन का शिकार किया और अपने साथियों को बुलाया। शेर, लोमड़ी और सियार दौड़े आए। सबने सोचा अब मिलकर के हिरन को 4 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। लेकिन शेर आगे आया और अपने बड़े पंजों से फैला करके, इसे मैं बांटूंगा निष्पक्ष तरीकों से। जब सबने हिरन को बांटने के लिए आगे रखा तो शेर वहां आगे आया और कह रहा है कि मैं इसे बांटूंगा निष्पक्ष तरीके से। सब चुप रहे। शेर ने अपने नुकीले दांतों से हिरन को 4 हिस्सों में काटा और कहा, मैं राजा हूं, इसलिए पहला हिस्सा मुझे मिलेगा। उसने एक हिस्सा अपने सामने रख लिया। वह आगे बोला, दूसरा हिस्सा भी मेरा होगा, क्योंकि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। उसने दूसरा हिस्सा भी खींच लिया। लोमड़ी, सियार और भेड़िया हैरान थे। शेर ने अब तीसरे हिस्सा उठाया और कहा, यह हिस्सा भी मेरा है, क्योंकि मैं सबसे बहादुर हूँ। अब 3 हिस्से शेर के पास थे। केवल एक हिस्सा बाकी था। उसने बाकी तीनों को घूर करके देखा और पंजे फैला करके बोला, अब जो बचा है, अगर तुम में से किसी को लगता है कि उसका हक है तो बोलो। सब डर के मारे चुप हो गए। शेर ने आखिरी हिस्सा भी उठा लिया। तो इस कहानी से हमें ये संदेश मिलती है कि ताकत के आगे किसी का जोर भी नहीं चलता है। जो शक्तिशाली मनुष्य रहता है, उसके आगे किसी का जोर नहीं चलता है। जैसे कि प्रधानमंत्री के आगे किसी का जोर नहीं चलता। जैसे राजा के आगे किसी का जोर नहीं चलता। जो राजा कहेगा वो मानना पड़ेगा। तो ऐसे ही ताकतवर लोगों से दोस्त ताकतवर और घमंडी लोगों से कभी भी मित्रता ना करें। ये हमको एक दिन घाटे का सौदा ही होगा। धन्यवाद। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।